कारोबारी सत्र के अंतिम दिन बाजार ने हफ्ते का शानदार अंत किया। निफ्टी 125 पॉइंट की तेजी के साथ 13,250 के पार बंद हुआ, तो सेंसेक्स भी करीब 450 अंकों की तेजी के साथ 45,080 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी आज अच्छी बढ़त दिखाने में कामयाब रहा और वो भी 600 अंकों की छलांग के साथ 30,000 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। एमपीसी ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर बरकरार है। साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इकोनॉमी में उम्मीद के मुताबिक ही रिकवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के लिए महंगाई और ग्रोथ में बैलेंस बनाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जीडीपी ग्रोथ -7.5% रहने का अनुमान है। पहले -9.5% का अनुमान जताया गया था। Projected at -7.5. I repeat, the real GDP growth for 2021 is projected at -7.5, and the breakup would be as follows. The first two quarters are already known. कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करने वालों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। एमपीसी के फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जनवरी से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए 5,000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। अभी तक इसके जरिए 2,000 रुपए तक का भुगतान करने की सुविधा है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड सिस्टम में बिना पिन एंटर किए ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरटीजीएस के जरिए 24 घंटे सातों दिन फंड ट्रांसफर की सुविधा कुछ ही दिनों में लागू हो जाएगी और ये सुविधा 1 दिसंबर से शुरू होनी थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कमर्शियल और सहकारी बैंक इस साल कोई लाभांश अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे, सभी मुनाफे को अपने पास रखेंगे। शक्तिकांत दास ने इस कैलेंडर ईयर की अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी को पेश करते समय ये बात कही। शक्तिकांत दास ने कहा कि जो संस्थाएं रेगुलेशन के दायरे में हैं, उनके लिए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल का निर्देश जारी करने का प्रस्ताव रखा है। आज की क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक के लिए डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को बेल आउट करने में रिजर्व बैंक तुरंत प्रयास उसने किए और डिपॉजिटर्स का नुकसान नहीं होने दिया। इसके अलावा पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि पीएमसी बैंक की स्थिति बाकी बैंकों से काफी अलग है। उन्होंने कहा कि पीएमसी बैंक को टेक ओवर करने के लिए बोलियां मंगाई गई हैं। 30 नवंबर तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आईएमएफ ने कहा है कि कोरोना से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवर कर रही है। आईएमएफ ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में सुधार के कारण सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनुमान से ज्यादा रिकवरी की है और चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.5% की गिरावट रह सकती है। बेहतर उपभोक्ता मांग के कारण इसमें और सुधार हो सकता है। आईएमएफ ने कहा कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी के लिए भारत सरकार ने फिस्कल, मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिसका असर दिख रहा है। बर्गर किंग के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है। आज आईपीओ 156 गुना भरकर बंद हुआ। ये इशू बुधवार को खुला था। पहले दिन ये 3.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल निवेशकों ने इस इशू में बहुत दिलचस्पी दिखाई। कंपनी ने साल 2013 में कामकाज शुरू किया था। देश में सिर्फ बर्गर किंग इंडिया के पास बर्गर किंग रेस्टोरेंट शुरू करने और चलाने का अधिकार है। सी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सलाह दी थी। अगर आपका बचत खाता इंडिया पोस्ट बैंक में है तो आपको अब चार्ज लग सकता है। इंडिया पोस्ट बैंक ने कहा है कि मिनिमम बैलेंस खाता में न होने पर 100 रुपए का चार्ज लगेगा। ये चार्ज 11 दिसंबर से बचत खाते पर लागू होगा। बचत खातों में कम से कम 500 रुपए बैलेंस होना चाहिए। 500 रुपए से कम बैलेंस हुआ तो फिर 100 रुपए का चार्ज लगा दिया जाएगा। बचत खाता ग्राहकों से ये कहा गया है कि वो अपने खातों में 11 दिसंबर से पहले 500 रुपए के बैलेंस की शर्त को पूरा कर लें। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और रूस के बीच तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बन गई है।
लंबी बातचीत के बाद रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने बताया कि जनवरी से रोजाना 5 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाया जाएगा और कोरोना वायरस महामारी के कारण क्रूड ऑयल की मांग में काफी गिरावट आई है। वैक्सीन आने और कोरोना का डर कम होने से अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की उम्मीद है। इससे तेल की मांग में इजाफा होने की भी उम्मीद है।